Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are well today. Today our topic is about the decorators. Decorators is largely used in generative AI, which is the current AI. Generative AI जो है वो आज हर जगह पे यूज हो रही है. तो हम देखेंगे कि डेकोरेटर्स को हम अपनी generative AI से कैसे रिलेट करेंगे ताकि जब हम generative AI के टॉपिक पे पहुंचे तो हमें इन कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम जनरेटिव एआई को एक बेटर वे में परफॉर्म कर सकें. डेकोरेटर्स क्या होते हैं? डेकोरेटर्स जो हैं वो एक क्रिटिकल पार्ट है पाइथन फंक्शनैलिटी का. जब मैं क्रिटिकल पार्ट बोलता हूँ पाइथन फंक्शनैलिटी का तो इसका मतलब ये है कि जब हमने फंक्शंस जो है वो कस्टम फंक्शंस बनाना सीखे थे तो उसमें आपने देखा था कि आपने एक वंस जो डिफाइन द फंक्शन तो वो फंक्शन जो है वो वैसे ही परफॉर्म करेगा जैसे आपने स्टेप जो है फंक्शन के अंदर डिफाइन करे होंगे. तो डेकोरेटर्स क्या करते हैं? डेकोरेटर्स आपके जो ओरिजिनल फंक्शंस होते हैं उनके बिहेवियर को जो है वो चेंज करते हैं विदाउट मॉडिफाइंग अ एक्चुअल फंक्शन. तो इस सिनेरियो में वी विल कंसीडर कि हम लोग जो है होम ऑटोमेटेड सिस्टम बना रहे हैं सो दैट वी कैन कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ आवर रूम, वी कैन कंट्रोल द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द डोर्स और मैनेजिंग अ लाइट. तो इस सिनेरियो को कंटिन्यू करेंगे. डेकोरेटर्स को समझने से पहले आई वुड से कि हमें 3 पॉइंट्स को समझना बहुत ज़रूरी होगा. फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा फंक्शंस एज ऑब्जेक्ट. क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो डेकोरेटर्स होते हैं वो फंक्शन के जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन होता है उसके बिहेवियर को जो है वो मॉडिफाई करते हैं और वो ओरिजिनल फंक्शन को चेंज भी नहीं होने देते फिर भी वो मॉडिफाई करते हैं. तो ये देखेंगे इट्स लाइक अ मैजिक. सेकंड जो पॉइंट हम लोग समझेंगे डेकोरेटर के लिए, डेकोरेटर्स तक पहुंचने के लिए वो ये होगा कि फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट. सेकंड पॉइंट ये हम समझेंगे फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट. फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट्स एंड द थर्ड पॉइंट इज कि फंक्शन को हम देखेंगे कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर कैसे यूज हो सकता है. तो वी कैन से फंक्शन एज अ नेस्टेड और इनर फंक्शन. ये 3 पॉइंट समझने के बाद हमारे को डेकोरेटर का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ जाएगा, इनर और नेस्टेड फंक्शन. तो ये 3 पॉइंट्स पे हम फोकस करते हैं. लेट्स गो विद द फंक्शन एज ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन बनाता हूँ क्योंकि हमने कहा कि हम होम ऑटोमेटेड सिस्टम बना रहे हैं तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ. दैट अगर आप लोगों ने फंक्शंस के बारे में नहीं जानते तो हमारी लास्ट वीडियो को जाकर देखें तो आपको पता चलेगा फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस की बॉडी, हेडर, रिटर्न स्टेटमेंट, पैरामीटर्स क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं. ये तमाम की आपको इसके लिए आपको जो फंक्शंस की जो सीरीज वीडियो है वो आप जाके देख सकते हैं. तो लेट्स सपोज कि मैं एक फंक्शन लिखता हूँ एडजस्ट लाइट, ये लाइटनिंग, एडजस्ट लाइटिंग. ऑलराइट. क्योंकि मैंने आपसे कहा कि इसमें हमारा सारा का सारा रोल ये होगा कि हम फंक्शन के बिहेवियर को कैसे चेंज करते हैं. तो ये मैंने एक फंक्शन लिखा लेट्स सपोज और यहाँ पे मैं एक प्रिंट करवा देता हूँ एडजस्टिंग लाइटिंग. ऑलराइट. तो ये एक हमारा फंक्शन बन गया है और हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि फंक्शन को एज अ ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है. तो फंक्शन को जो है वो एज अ फंक्शन यूटिलाइज करने के लिए अगर मैं फंक्शन को सिर्फ अभी कॉल करूं तो ये फंक्शन जो है कॉल होगा और ये मुझे रिटर्न करेगा एडजस्टिंग लाइटिंग. लेकिन फंक्शन एज ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? फंक्शन एज ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमने लिस्ट, जिसमें लिस्ट एक ऑब्जेक्ट होता है. अगर आप लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की वीडियो देखी हो तो लिस्ट एक ऑब्जेक्ट है पाइथन का, उसको मैंने सेव करवा दिया, यानी कि एक ऑब्जेक्ट को मैंने सेव करवा दिया एक वेरिएबल के साथ. सिमिलरली अगर मुझे एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, दिस इज द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, इसको मैं असाइन कर रहा हूँ एस के साथ. तो ये मेरे पास ये ऐसे हो गया कि मैंने ऑब्जेक्ट को असाइन कर दिया वेरिएबल के साथ. सिमिलरली फंक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप फंक्शन को डायरेक्टली जो है वो रन कर दें. यू कैन यूज द फंक्शन एज एन ऑब्जेक्ट. कैसे? लेट सपोज कि मैं ए एल यानी कि एडजस्ट लाइट का एडीएल के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ
और मैं क्या करूंगा, मैं इस फंक्शन को, जो फंक्शन का नेम है, उसको एज अ ऑब्जेक्ट मैं एक वेरिएबल के साथ असाइन कर दूंगा। यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करें कि मैंने ब्रैकेट यूज नहीं किया, क्योंकि अगर मैं ब्रैकेट यूज करता तो वो फंक्शन की वैल्यू जो कॉल हो रही होती उसको वो वेरिएबल के साथ असाइन करता। तो एक्चुअली फिर क्या होता कि आप जो वैल्यू कॉल हो रही है वो एक स्ट्रिंग है, तो यानी कि आप स्ट्रिंग को असाइन कर रहे हैं रादर देन असाइनिंग अ वैल्यू, यानी कि रादर देन कॉलिंग अ फंक्शन, हम फंक्शन को एज अ ऑब्जेक्ट जो है वो एक वेरिएबल के साथ असाइन कर देते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन एज ऑब्जेक्ट, फंक्शन एज एन ऑब्जेक्ट। एंड इसको भी करेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हमारे पास दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन एज ऑब्जेक्ट। अब अगर आप देखेंगे कि एडीएल के अंदर वो तमाम पावर्स अवेलेबल है या तमाम फंक्शनैलिटी अवेलेबल है जो इस फंक्शन के अंदर थी। अब इधर मैं ब्रैकेट बनाऊंगा तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि क्योंकि मैंने इस फंक्शन को, एडजस्टिंग डायरेक्ट को, मैंने एज अ ऑब्जेक्ट जो है वो इस वेरिएबल के साथ कॉल किया था, तो अगर मैं एडीएल कॉल कर रहा हूँ तो एक्चुअली वो इस वैल्यू को कॉल कर रहा है। इस वैल्यू को कॉल करने के बाद अगर मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ तो एक्चुअली वो फंक्शन की वैल्यू को कॉल कर रहा है। तो आप इधर देखेंगे कि वैल्यू का रिजल्ट भी आपके पास आ जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन एज अ ऑब्जेक्ट। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज कि हम फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट कैसे पास करेंगे या फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट कैसे लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि जब आप फंक्शन के, जब अगर आप लोगों ने लास्ट हमारी फंक्शन की वीडियो देखी हो तो फंक्शंस के अंदर अगर आप फंक्शन को कॉल करते हुए कोई भी वैल्यू पास करते हैं, जिस तरह के इधर हम लोगों ने फंक्शन बनाते हुए कोई पैरामीटर नहीं दिया था तो कोई वैल्यू भी पास नहीं करी। तो जब भी आपके पास फंक्शन के अंदर वैल्यू पैरामीटर होते हैं और उसके अगेंस्ट जब आप वैल्यू पास करते हैं तो उसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट। सिमिलरली अगर मैं एक फंक्शन बनाऊं और उसका नाम मैं रखूं फॉर एग्जांपल लॉग या लॉग एग्जीक्यूशन, कोई भी फंक्शन का नाम बनाए, और मैं यहां पे अपने फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट पास करूं। इधर भी आप देख रहे हैं कि मैं जब आर्ग्यूमेंट एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूं, एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूं तो मैं फंक्शन की वैल्यू को कॉल नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ब्रैकेट यूज नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट यूज कर लूंगा तो वो फंक्शन को जो है एज अ आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा बल्कि फंक्शन की वैल्यू को एज अ आर्ग्यूमेंट ले रहा है। तो आपको दो तीन चीजों को बहुत केयरफुली जो है वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कब वैल्यू कॉल होती है और कब फंक्शन जो है वो एज अ आर्ग्यूमेंट लिया जाता है। जिस तरह के फंक्शन एज अ ऑब्जेक्ट लिया जा रहा है तो इसकी वैल्यू को कॉल नहीं किया जा रहा। सिमिलरली यहाँ पे भी हम फंक्शन की वैल्यू को कॉल नहीं कर रहे बल्कि फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। और आपने देखा कि मैंने एक फंक्शन बनाया और फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, मैंने लिखा प्रिंट, और प्रिंट में लिख देता हूं आई एम कॉलिंग अ फंक्शन, लेट सपोज। और यहाँ पे मैं जो मैंने फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट पास किया था उसको मैं कॉल करता हूँ। यहाँ पे आप देखें, एंड सिमिलरली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट फंक्शन हैज बीन कॉल्ड। तो आप देखेंगे कि फंक्शन को मैंने एज अ आर्ग्यूमेंट कैसे यूज किया, कि फंक्शन को जब मैंने एक फंक्शन बनाया, यहाँ पे आप लिख देंगे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओरिजिनल फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन। यहाँ पे कोई भी फंक्शन का नाम देंगे, जब उसको कॉल करेंगे तो जब आप फंक्शन डिफाइन कर रहे होते हैं, तो जब आप कोई भी वैल्यू सेट कर रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं पैरामीटर। तो ये मैंने पैरामीटर सेट कर दिया, पैरामीटर सेट कर दिया। अब देखें आप, मैं फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट कैसे कॉल करूंगा। तो मैंने एक फंक्शन लिया, फंक्शन के अंदर मैंने फंक्शन के अंदर मैंने एक फंक्शन जो है एज अ आर्ग्यूमेंट ले रहा हूं और उसका नाम मैं रख रहा हूं एडजस्टिंग लाइट। और जब मैं इसको कह रहा हूं कि मैंने एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन एज अ आर्ग्यूमेंट लिया, तो हमारा जो सेकंड कॉन्सेप्ट था डेकोरेटर को समझने का वो यही था कि फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट, फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट। तो यही हो रहा है कि हम फंक्शन को, ये हमारा एक मेन फंक्शन है, उसके अंदर हम लोग एक फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं। और देखें अब हमारे पास मैसेज क्या आता है, जो भी था आई एम कॉलिंग अ फंक्शन वो आया। फिर देखें इधर मैंने जो है वो
जो भी फंक्शन मैं दूंगा, यानी कि यहाँ पे रिप्लेस, ये जो ओरिजिनल फंक्शन है वो रिप्लेस हो रहा है एडजस्टिंग लाइट के फंक्शन से, तो उसका वैल्यू रिटर्न हो रही है विच इज कॉल्ड एडजस्टिंग लाइट, जो हम लोगों ने ऊपर बनाया था। तो ये वाली वैल्यू जो है वो कॉल हो रही है, एंड सिमिलरली हमारे पास जो आखिरी लाइन है वो कॉल हो रही है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट। अब हमारे पास जो थर्ड कॉन्सेप्ट आता है डेकोरेटर को अंडरस्टैंड करने का, वो हमारे पास आता है फंक्शन एज ए इनर फंक्शन। वो कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे यही फंक्शन को लूं, यही फंक्शन को लूं और मैं नेस्टेड फंक्शन बनाऊं, यानी कि मैं यहाँ पे कुछ भी ना रखूं, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक नेस्टेड फंक्शन बनाऊं, और नेस्टेड फंक्शन में कैसे बनाऊं, मैं यहाँ पे लिख दूं डेफ, और मैं यहाँ पे लिख दूं रैपर। तो देखें मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया, तो एक फंक्शन के अंदर मैं एक दूसरा फंक्शन बना रहा हूँ, तो इसको हम कहते हैं नेस्टेड फंक्शन या इनर फंक्शन। और मैं यहाँ पे कह दूं रिटर्न रिटर्न, और मैं यहाँ पे लिख दूं सम वैल्यू। तो आपने देखा कि ये वाला जो इनर फंक्शन है वो रिटर्न करेगा सम वैल्यू। अच्छा, फिर मैं इस फंक्शन को कैसे कॉल करूंगा मेन फंक्शन के अंदर? तो मैंने कह दिया जब भी मैं ये मेन फंक्शन कॉल करूं तो ये वाला फंक्शन रिटर्न हो। तो ये कैसे रिटर्न होगा? तो मैंने लिख दिया रिटर्न रैपर। अच्छा, मैं चाहूं तो रैपर की वैल्यू को कॉल करवा सकता हूं, और मैं चाहूं तो रैपर को एज अ आर्ग्यूमेंट यूज कर सकता हूं। तो आपने देखा कि मैं फंक्शन को कॉल करवा, मैं फंक्शन एज अ ऑब्जेक्ट कॉल करवा रहा हूं रादर देन फंक्शन की वैल्यू। दोनों में फर्क है, मैं दोनों का फर्क आपको दिखा देता हूं। अगर मैं यहाँ पे ये काम करता हूं कि मैं लॉग एग्जीक्यूशन को कॉल करता हूं, लॉग एग्जीक्यूशन को अगर मैं कॉल करता हूं और इसको मैं असाइन करता हूं कि मैंने इस फंक्शन को फंक्शन कॉल किया है, तो एक्चुअली मुझे जो रिटर्न हो रहा होगा यहाँ पे वो रैपर फंक्शन रिटर्न हो रहा होगा। तो देखें जब मैं यहाँ पे कॉल करूंगा तो मुझे एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ऑब्जेक्ट क्या मिल रहा है कि भाई जिस चीज को आप कॉल कर रहे हैं वो क्या है, वो एक ऑब्जेक्ट, आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है। अच्छा, जब मुझे ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट क्या है, एक्चुअली ये जो फंक्शन कॉल मैंने किया है, तो मुझे रिटर्न क्या हो रहा है, रैपर रिटर्न हो रहा है। तो मैं अगर इसके साथ भी ब्रैकेट कर दूं तो इसका मतलब है कि अब मैं रैपर की वैल्यू को कॉल कर रहा हूं, तो अब देखें मुझे मिलेगा सम वैल्यू। तो ये हमें समझना जरूरी है कि जब हम लोगों ने लॉग एग्जीक्यूशन किया तो हमारे पास फंक्शन एज अ ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न हो रहा है, क्योंकि मैंने रिटर्न स्टेटमेंट में फंक्शन एज अ ऑब्जेक्ट किया। तो जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे और इसको असाइन करेंगे, क्योंकि हमने कहा था ना कि फंक्शन जो है वो एज अ ऑब्जेक्ट जो है वो असाइन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं इस फंक्शन की वैल्यू को कॉल कर रहा हूँ और इसकी वैल्यू क्या कॉल हो रही है, रैपर। और रैपर क्या है, वो एक ऑब्जेक्ट है। तो एक्चुअली इसके साथ जब मैं इसको कॉल करूंगा इसकी वैल्यू को, तो रैपर का फंक्शन जो है वो एज अ ऑब्जेक्ट जो है वो इसके साथ एसोसिएट हो जाएगा, जो कि हमने ऊपर कॉन्सेप्ट देखा। और जब मैं रैपर का जो फंक्शन इसके साथ एसोसिएट, उसके साथ ब्रैकेट बनाऊंगा तो वो सम वैल्यूज आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये भी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि हम डेकोरेटर का फंक्शन समझ रहे, तो आप यहाँ पे ही रैपर की वैल्यू कॉल करवा लेते। अगर आप यहाँ पे रैपर की वैल्यू कॉल करवा लेते तो फिर क्या होता, जब आप यहाँ पे लॉग एग्जीक्यूशन को कॉल करते, लॉग एग्जीक्यूशन को यहाँ पे कॉल करते, तो अब यहाँ पे आपको रैपर फंक्शन एज एन ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, बल्कि रैपर फंक्शन की वैल्यू जो है वो इसके साथ असाइन हो जाएगी। यानी कि जैसे आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो आपके पास सम वैल्यूज जो है वो इसके साथ असाइन हो रहा है रादर देन रैपर एज एन ऑब्जेक्ट। तो देखें जब मैं इसको यहाँ पे कॉल करता हूँ तो मेरे पास वैल्यूज डायरेक्ट आ गए। तो हमारे पास अगर इफ आई गो फॉर सम रिकैप, तो हमने देखा कि डेकोरेटर्स क्या होते हैं। डेकोरेटर्स जो है वो एक क्रिटिकल पार्ट है आपके जनरेटिव एआई का, और एक क्रिटिकल जो है ना वो पाइथन की फंक्शनैलिटी है। वो क्या करता है, वो आपके ओरिजिनल फंक्शन के बिहेवियर को चेंज करता है। इस बिहेवियर को समझने के लिए या डेकोरेटर्स को समझने के लिए हमें थ्री पॉइंट जो है उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। फंक्शन एज एन ऑब्जेक्ट, फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट, और फंक्शन एज इनर और नेस्टेड फंक्शन। तो आपने देखा कि जब हम लोग एक फंक्शन बनाया हमने ये फंक्शन, तो ये फंक्शन जो है उसको अगर मैं कॉल करूंगा तो उसकी वैल्यू कॉल होगी। लेकिन अगर मैं फंक्शन को विदाउट ब्रैकेट, अगर मैं ब्रैकेट विदाउट ब्रैकेट अगर मैं
असाइन करता हूँ इसके साथ, तो इसका मतलब ये है कि हम फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे बल्कि फंक्शन को एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट बना देता तो फंक्शन के अंदर जो वैल्यू थी वो आके यहाँ पे अटैच होती, लेकिन क्योंकि मैं फंक्शन को एज अ ऑब्जेक्ट यूज कर रहा हूं, तो अब ये फंक्शन जो है वो एज अ ऑब्जेक्ट मेरे साथ एक वेरिएबल के साथ एसोसिएट हो गया। अब मैं इस वेरिएबल के साथ अगर मैं ब्रैकेट बनाऊंगा तो एक्चुअली ये ओरिजिनल फंक्शन की वैल्यू को कॉल कर लेगा, विच इज द एडजस्टिंग लाइट, जो कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन एज ऑब्जेक्ट। एंड अगर आप सेकंड कॉन्सेप्ट देखें यहाँ पे जाके, तो हमारे पास सेकंड कॉन्सेप्ट आता है फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट। तो मैंने एक फंक्शन बनाया और उसमें मैंने कहा कि मैं कोई फंक्शन को जो है एज अ आर्ग्यूमेंट लूंगा। वो क्या करेगा, अगर मैं लॉग एग्जीक्यूशन के फंक्शन को कॉल करूंगा तो सबसे पहले ये लाइन प्रिंट होगी। फिर जो भी मैं फंक्शन यहाँ पे दूंगा उसको मैं कॉल कर रहा हूँ। देखिए फंक्शन को मैंने एज अ आर्ग्यूमेंट पास किया या एज अ ऑब्जेक्ट पास किया, तो एक्चुअली ये फंक्शन की वैल्यू को कॉल नहीं कर रहा बल्कि फंक्शन को एज अ ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है। तो जब ये फंक्शन को एज अ ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा होगा और मैं इसके आगे ब्रैकेट बना दूंगा, तो अब ये फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू रिटर्न हो रही होगी या प्रिंट हो रही होगी उसको कॉल कर रहा होगा। तो यहाँ पे ये फंक्शन जो है अपनी वैल्यू को कॉल कर रहा है, और यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये एज अ ऑब्जेक्ट या एज अ आर्ग्यूमेंट जो है वो एक फंक्शन के अंदर आएगा। तो सिमिलरली आप एग्जांपल देख लें कि लॉग एग्जीक्यूशन का फंक्शन जो हमने ऊपर बनाया है उसको मैंने एक फंक्शन जो है एज अ आर्ग्यूमेंट दिया या एज अ ऑब्जेक्ट दिया। तो उसने क्या किया, जब मैंने इसको रन किया तो सबसे पहले ये लाइन प्रिंट हुई, देखें आई एम कॉलिंग अ फंक्शन। फिर जो हमारे पास फंक्शन एज अ आर्ग्यूमेंट गया था उसकी वैल्यू को मैंने कॉल किया, तो देखें ब्रैकेट लगा हुआ है तो उसकी वैल्यू कॉल होगी, फंक्शन की वैल्यू, और फिर फाइनल लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट। उसके बाद जो हमारा फाइनल कॉन्सेप्ट था डेकोरेटेड को अंडरस्टैंड करने का, वो ये था कि फंक्शन जो है वो एज अ फंक्शन को हम नेस्टेड फंक्शन कैसे यूज कर सकते हैं। तो दिस इज आवर मेन फंक्शन। उसके अंदर मैंने एक और फंक्शन बनाया। अब आप चाहें तो डायरेक्टली इस फंक्शन की वैल्यू को कॉल कर लें, यानी कि इस वैल्यू को कॉल कर लें। इस वैल्यू को अगर कॉल करना है तो मुझे ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता ब्रैकेट बनाना, क्योंकि हम डेकोरेटर का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। तो डेकोरेटर के कॉन्सेप्ट में कुछ चीजें एज एन ऑब्जेक्ट या एज एन आर्ग्यूमेंट हम कॉल करते हैं। तो यहाँ पे मैं फंक्शन को, यानी कि इस फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन की वैल्यू नहीं आएगी बल्कि ये फंक्शन ही एसोसिएट हो जाएगा। तो जब मैंने इस फंक्शन को राइट कर लिया तो मैंने अपने मेन फंक्शन को कॉल किया। जब मैंने अपने मेन फंक्शन को कॉल किया तो एक्चुअली जब जैसे ही मैं इसको कॉल करूंगा तो ये जो इंटरनल हमारे पास या इनर जो फंक्शन है वो आके एज अ ऑब्जेक्ट जो है वो इसके साथ एसोसिएट हो जाएगा। जब मैंने इसको रन किया तो देखेंगे ये कह भी रहा है कि ये एक ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट अगर कोई फंक्शन हो तो उसको कॉल करने का तरीका ये है कि आप उसके साथ ब्रैकेट बना दें, तो हमारे पास उसकी वैल्यू भी कॉल हो जाएगी। इसका ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट तो नहीं कह सकता, लेकिन आपको एक डिफरेंस बताने के लिए कि हमारे पास जो ये फंक्शन है, इस फंक्शन को अगर मैं चाहता तो मैं डायरेक्टली इस फंक्शन की वैल्यू भी कॉल कर सकता था, लेकिन ये डेकोरेटर के जो कॉन्सेप्ट है उस पे ये आ, उसको फॉलो नहीं करता। तो हम इसको अभी आप सिर्फ देख लें, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट जो याद रखने वो ये याद रखने जो तीन कॉन्सेप्ट मैंने ऊपर बताए, फंक्शन एज ऑब्जेक्ट, function as an argument, and function as inner and और nested function। तो होपफुली आपको ये बात जो है वो अंडरस्टैंड हुई होगी। अब हम लोग जो है वो इसी पूरे प्रोसेस को एक साथ लिखते हैं और मैं आपको बताता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जो कि मैंने ऊपर भी बनाया था, ऊपर से ही कॉपी कर लेते हैं इसको ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये फंक्शन बनाया था, ये फंक्शन को मैं यहाँ पे दोबारा कॉपी करता हूँ और मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, वो भी मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, डेफ। और डेफ और हम लोगों ने लिखा था यही वाला फंक्शन ले लेते हैं, लॉग एग्जीक्यूशन का। लॉग एग्जीक्यूशन के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं किसी ओरिजिनल फंक्शन को, जो भी कोई ओरिजिनल फंक्शन होगा जो कि हमने ऊपर भी देखा था एग्जाम्पल, यही ओरिजिनल फंक्शन वाली। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कोई फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट कॉल करवाऊंगा, फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट कॉल करवाऊंगा। तो ये मैंने पैरामीटर पास कर दिया, ये मैंने एक इनर या नेस्टेड फंक्शन बना रहा हूँ जिसकी एग्जांपल मैं दे रहा था। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं लिख दूँ प्रिंट, लेट्स सपोज, क्योंकि हम एक होम ऑटोमेटेड सिस्टम बनाना चाह रहे हैं
तो उसके लिए अगर मुझे लाइट को कंट्रोल करना है या जो भी है, अगर मुझे टेम्परेचर को कंट्रोल करना है तो मैं कुछ लिख देता हूँ, एग्जीक्यूशन या एग्जीक्यूटिंग स्मार्ट होम सिस्टम। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम लोग लिख देते हैं और फिर मैं कहता हूँ कि मैं अपने ओरिजिनल फंक्शन को कॉल करूंगा। अब ओरिजिनल फंक्शन क्या है, ऑब्वियसली मैं इसको अभी कंसीडर कर रहा हूँ कि मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, तो ये मेरे पास ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा। उस इसको मैंने एज अ आर्ग्यूमेंट जब पास करूंगा तो उसकी वैल्यू को जो कॉल करेगा वो ये ब्रैकेट कॉल करेगा, और फिर मैं इसके आगे लिख देता हूँ प्रिंट, एक और स्टेटमेंट लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देते हैं हम स्मार्ट होम सिस्टम हैज बीन एग्जीक्यूटेड। तो ये जब मैं करूंगा वही रिटर्न मैंने कर दिया, और यहाँ पे मैं रैपर के फंक्शन को एज अ ऑब्जेक्ट जो है वो कॉल करता हूँ। अब क्या होगा, मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ तो आप देखेंगे कि ओरिजिनल फंक्शन जो है वो ये हो जाएगा, और मैं इसको एज अ आर्ग्यूमेंट ले लेता हूँ और इसको रिप्लेस कर देता हूँ, तो आप देखिएगा कि मेरे पास क्या होगा। तो जाहिर है बात है, एक रैपर जो फंक्शन मैंने बनाया है वो एज अ ऑब्जेक्ट जो है वो मेरे पास आके जो है वो रिटर्न होगा। तो इसको मैं कहीं सेव कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डेकोरेटेड, क्योंकि हम डेकोरेटर पढ़ रहे हैं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेकोरेटेड एडजस्टेड या एडजस्ट लाइटिंग इज इक्वल टू दिस। ये मैंने लिख दिया और इसको मैं अगर कॉल करवाऊंगा तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि जब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ तो मेरे पास ये रैपर वाला फंक्शन एज अ ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है। तो आप देखेंगे कि ये मेरे पास एज अ ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न हो रहा है। और अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू को कॉल करूँ तो देखें मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास पहले आएगा एग्जीक्यूटिंग स्मार्ट होम सिस्टम, फिर ओरिजिनल फंक्शन ये था जिसके अंदर ये प्रिंट लिखा था, ये वाली लाइन प्रिंट होगी, और फिर फाइनली मेरे पास ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी। तो आप जरा देखिएगा, सॉरी ब्रैकेट बनाना नहीं लगाया हमने, लगा लेते। तो देखें लिखा आ रहा है एग्जीक्यूटिंग स्मार्ट होम सिस्टम एडजस्टिंग लाइट, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है वो लाइट को एडजस्ट कर रहा होगा, और फिर मैंने लिख दिया स्मार्ट होम सिस्टम हैज बीन एग्जीक्यूटेड। तो ये हमारे पास कुछ डेकोरेटर जो है वो उसका कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें हमने तीनों कॉन्सेप्ट जो ऊपर हमने डिफाइन किए थे वो कर लिए। लेकिन क्या इसका कोई आसान तरीका है? मैंने इतना काम सारा किया, मैंने ये इतना सारा काम किया और उसके बाद जाके जो है वो मैंने आपको ये वैल्यू करी। तो इसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम कहते हैं सिंथेटिक शुगर। क्या कहते हैं हम इसको? सिंथेटिक शुगर के नाम से कहते हैं। और इसका मतलब क्या होता है कि पहले तो मैं लिख दूं इसको, सिंथेटिक शुगर। इसका मतलब ये होता है कि आप किस तरीके से अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी चीज को इजियर वे में रीड करवा सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सिंथेटिक शुगर का क्या मतलब है वो मैं आपको बताता हूँ। डेकोरेटर में, डेकोरेटर में जो सिंथेटिक शुगर का जो सिंबल होता है वो होता है एट दी रेट। क्या सिंबल होता है? एट दी रेट। जितना भी काम अभी आप लोगों ने ऊपर किया है उसको हम लोग सिंथेटिक शुगर, यानी कि हम अपने कोड को जो है वो थोड़ा सा मॉडिफाई करके थोड़े आसान तरीके से लिखते हैं। आप लोगों ने दोनों फंक्शन तो देख लिए। अब आप क्या कर रहे हैं, लॉग एग्जीक्यूशन के साथ के को आप ये वैल्यू पास कर रहे हैं, यानी कि एक और फंक्शन जो है वो एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। इसी चीज को मैं ऊपर लेके चलता हूँ। पहले तो मैं जरा इसको यहाँ पे अपने कर दूं और मैं इसी फंक्शन को, इन दोनों फंक्शन को नीचे कॉपी करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। अब आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट लाइन एंड देन सेकंड लाइन, ये करने की जरूरत नहीं है। डेकोरेटर क्या कहता है कि डेकोरेटर कहता है कि भाई आप जो आपका मेन फंक्शन है, यानी कि जो आपका देखें, ये जो टॉप फंक्शन होता है उसको हम डेकोरेटर फंक्शन कहते हैं। और उसके अंदर जो आपके पास फंक्शन आ रहा है, एक तो ये देखें आपके पास एक फंक्शन कॉल हो रहा है, एज अ आर्ग्यूमेंट आप दे रहे हैं, और एक आप नेस्टेड फंक्शन बना। तो वो क्या कहता है कि जब आप किसी भी फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो आप जो डेकोरेटर फंक्शन है आप उसको लिख सकते हैं एट द रेट
log execution, एट द रेट लॉग एग्जीक्यूशन। तो एक्चुअली क्या होगा, वो ये कहना चाह रहा है कि इसके नीचे जो आप फंक्शन डिफाइन करेंगे, मिसाल के तौर पे इसके नीचे मैं ये फंक्शन, ये वाला फंक्शन जो है वो क्या कहते हैं लिख देता हूं, इसके नीचे मैं ये वाला फंक्शन लिख देता हूं। अब ये क्या कर रहा है, जब आप, अब इसको मैं रिमूव कर देता हूं पहले तो, और ये चीज मैं आपको दिखा देता हूं। जब आप एक मेन डेकोरेटर फंक्शन बनाएंगे तो डेकोरेटर फंक्शन को आप कोई भी फंक्शन जो है वो एज अ ऑब्जेक्ट पास करना चाह रहे हैं, तो आप ये काम ना करें जो मैंने ऊपर बताया आपको, कि आप इस तरीके से कॉल करें, उसके अंदर वैल्यू असाइन करें और उसका एक वेरिएबल बना दें फिर उसको कॉल करें। उससे बेहतर तरीका ये है कि डेकोरेटर ये कहता है कि आप एट द रेट यूज करें, जो भी आपका डेकोरेटर फंक्शन है उसका नाम लिखें। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये जो लॉग एग्जीक्यूशन फंक्शन है ये पूरे फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट ले रहा है, यानी कि ये वाला काम, ये वाला काम कर रहा है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोगों ने क्या करा, सिंथेटिक शुगर कर दी एट द रेट करके। एट द रेट करने का मतलब क्या हुआ, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं यहाँ पे और मैं आपको बताता हूँ कि ये वाला जो पार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे, नीचे दिखाता हूँ। जो आप ये पूरा काम करेंगे कि ये जो लॉग एग्जीक्यूशन फंक्शन है, इट एडजस्टिंग लाइट के फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट ले रहा है, ये काम आप ऐसे भी कर सकते हैं। एंड दिस इज द राइट प्रैक्टिस, दिस इज द राइट प्रैक्टिस, कि जब आप ये करेंगे तो ये क्या कर रहा है कि एक आपका डेकोरेटर फंक्शन था, वो इस फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट ले रहा है, यानी कि यही वाली बात। जब आप ये करेंगे और अब जो आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे, देखिए पहले मैं किसको कॉल कर रहा था, पहले मैं असाइन कर रहा था, असाइन करने के बाद फिर उस वेरिएबल की जो जो भी रैपर फंक्शन इसके साथ असाइन हुआ था एज अ ऑब्जेक्ट, फिर उसको मैं कॉल कर रहा था। अब आपको करने की जरूरत नहीं है, अब आपका जो भी ये फंक्शन है इसको आप डायरेक्ट कॉल कर लें। ये देखें, अगर मैं सिर्फ इसी को कॉल कर लूंगा जैसे नॉर्मली कॉल करते हैं, तो क्या होगा, ये डेकोरेटेड हुआ हुआ है। ओरिजिनली ये क्या हुआ है, ये डेकोरेटेड हुआ हुआ है। और इसने क्या किया, अच्छा आपको तो ये लग रहा है कि मैंने तो सिर्फ इस फंक्शन को कॉल किया, लेकिन ये फंक्शन एक्चुअली इस फंक्शन के अंदर एज अ ऑब्जेक्ट जा रहा है और ये तमाम चीजें एग्जीक्यूट हो रही हैं। जो प्रोसेस हमने 3 से 4 लाइन में किया था, इसने एक लाइन के अंदर हमें करके दे दिया। तो अब देखें आप, ओरिजिनल फंक्शन जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है एडजस्टिंग, उसका बिहेवियर कैसे चेंज हो गया। ओरिजिनल फंक्शन में तो सिर्फ यही प्रिंट होना था, देखें आप, ओरिजिनल फंक्शन में सिर्फ ये प्रिंट होना था, लेकिन देखें प्रिंट क्या हो रहा है, एग्जीक्यूटिंग स्मार्ट होम, फिर प्रिंट हो रहा है एडजस्टिंग लाइट, जो कि हमारे ओरिजिनल फंक्शन का पार्ट था। लेकिन ये दो लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कैसे आई, ये लाइन ऐसे आई क्योंकि आपका ये जो फंक्शन है ये एज अ ऑब्जेक्ट इस फंक्शन के अंदर जा रहा है। इसका पूरा मैनुअल प्रोसेस मैं आपको ऊपर दिखा दिया है, ये देखें आप, सारा मैनुअल प्रोसेस आपको ऊपर दिखा दिया, ये एज अ जा रहा है, फिर इस तरीके से कॉल। तो ये दो लाइनें जो आपने लिखी हैं, या आप ये समझ लें कि ये दो पहले फंक्शन लिखे, उसके बाद ये लाइन लिखी, उसके अंदर आपने ओरिजिनल फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट पास किया, फिर आपने उसको कॉल करवाया। इस तमाम चीजों को एलिमिनेट करने का तरीका ये है कि आप डेकोरेटर फंक्शन लिखें, उस डेकोरेटर फंक्शन को आप एट द रेट के साथ जो है वो एसोसिएट कर दें। तो वो क्या करेगा, ये वाला फंक्शन नीचे वाले फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट ले रहा होगा। जब आप ओरिजिनल फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होते हुए आएगा इस पूरे प्रोसेस के साथ। दिस इज द प्रोसेस ऑफ डेकोरेटर, इसी को हम कहते हैं डेकोरेटर। और डेकोरेटर जैसे मैंने आपको बताया कि वो फंक्शन की, ओरिजिनल फंक्शन के बिहेवियर को चेंज कर देता है। तो आप देख भी रहे हैं कि ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन है, जो कि जिसका बिहेवियर ये था, सिर्फ वो एडजस्टिंग लाइट प्रिंट करना चाहिए था, लेकिन उसने हमारे को और दूसरी चीजें भी प्रिंट कर दी। हालांकि आप देखें कि मैंने इस फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं करी, और मैं सिर्फ अपने इस फंक्शन में चेंजेस करूंगा तो इसमें ऑटोमेटिकली इसके बिहेवियर चेंज होता जाएगा। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, आज हम लोगों ने डेकोरेटर का कॉन्सेप्ट देखा, और डेकोरेटर क्या करता है, डेकोरेटर ओरिजिनल फंक्शन के बिहेवियर को मॉडिफाई करता है। उसके लिए हम लोगों ने तीन जो है वो पॉइंट्स को समझा, फंक्शन एज एन ऑब्जेक्ट, फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट, एंड फंक्शन एज एन इनर और नेस्टेड फंक्शन। ये तीनों कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो जाते हैं तो आप एक डेकोरेटर बना सकते हैं। डेकोरेटर बनाने का तरीका क्या है कि आप एक डेकोरेटर फंक्शन, यानी कि एक पेरेंट फंक्शन लिखें, उस पेरेंट फंक्शन में आप कोई भी जो फंक्शन है जिसकी आपके बिहेवियर को मॉडिफाई करना है उसको आप कॉल करवाएं। इस फंक्शन के अंदर तीनों कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। देखें, फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट भी इन्वॉल्व है यहाँ पे, फंक्शन एज एन ऑब्जेक्ट भी मौजूद है यहाँ पे,
और यहाँ पे इनर फंक्शन का कॉन्सेप्ट भी मौजूद है, जो 3 मेन कॉन्सेप्ट आपको बताए थे किसी भी डेकोरेटर को सीखने के लिए। और फिर ये काम जब आप मेन फंक्शन बना लें, तो जिस फंक्शन को भी आपने मॉडिफाई करना है उसके बिहेवियर को, तो आपने क्या करना पड़ेगा, जब आप मेन फंक्शन बना लेंगे जब आप मेन फंक्शन बना लेंगे तो उसका शॉर्टकट ये है, सिंटैक्टिक शॉर्टकट का मतलब ये है कि आपका कोड इजी टू रीड और एक्सप्रेस हो जाए। तो उसका शॉर्टकट हमने ये किया कि आप एट दी रेट का साइन लिखेंगे और जो भी आपका डेकोरेटर फंक्शन है उसको ऊपर लिखेंगे, उसके नीचे जो भी आप फंक्शन आप लिखेंगे जिसका बिहेवियर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो वो क्या होगा, उसका ओरिजिनल फंक्शन का बिहेवियर मॉडिफाई हो जाएगा। और उसको कॉल कराने का तरीका जो कि हमने ऊपर सीखा था वो नहीं है, बल्कि आप ओरिजिनल फंक्शन को ही कॉल करें तो आपको उसका बिहेवियर मॉडिफाई होता हुआ नजर आएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि इसको आप मल्टीपल टाइम देखें, क्योंकि आगे जाके डेकोरेटर का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि आप ये देख रहे हैं कि अभी आपका ओरिजिनल फंक्शन कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा है या कोई पैरामीटर हमने डिफाइन नहीं किया। आप देखें यहाँ पे हमने कोई भी पैरामीटर डिफाइन नहीं किया, तो जब भी हम कोई आर्गुमेंट भी नहीं दे रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्तों में जब हमारा नेक्स्ट, दिस इज द पार्ट 1, जब हमारे पास हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा तो उसमें आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे पैरामीटर भी डिफाइन करूंगा और उसको कॉल भी करूंगा, तो उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, डिस्कस करें, क्वेश्चन पूछें, और जो हमारा टारगेट है जनरेटिव एआई को अंडरस्टैंड करने का और जनरेटिव एआई के थ्रू अपनी एप्लीकेशन बनाने का, जिससे हम अपने काम को जो है वो एफिशिएंट कर सकें। जिस कंपनी में मैं एज अ चीफ डाटा साइंटिस्ट काम कर रहा हूँ, वहां पे जनरेटिव एआई का जो यूजेज है वो 90% है। तो 90% वी आर यूजिंग अ जनरेटिव एआई इन द डाटा साइंस। तो आप समझ सकते हैं कि जनरेटिव एआई की जर्नी जो है वो आपके लिए भी कितनी इंपॉर्टेंट होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को यहाँ पे मैं पैरामीटर डिफाइन करके उसके आर्ग्यूमेंट को कॉल करने का तरीका और डेकोरेटर्स के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स कीजिएगा, मुझे बताइएगा, अगर आपके कोई सवाल हो तो उसको मैं करूंगा। मैं डिस्क्रिप्शन पे जो है वो अपनी डिटेल्स भी डाल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन भी ज़रूर आप देखा करें और मुझसे क्वेश्चन किया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, सी यू सून।